अयोध्या और बद्रीनाथ तो झांकी है, मथुरा और काशी तो अभी बाकी है। हिंदू जाग गया है और वो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है। अब तो श्री राम के अलावा महादेव ने भी साथ छोड़ दिया। सच में अब हिंदू जाग गया है। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की 11 सीटों पर भारी बहुमत से जीत के बाद इस तरह के नारे सोशल मीडिया पर गूंजने लगे हैं। देवों का देव महादेव की नगरी बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जो गोदी मीडिया कभी इंडी गठबंधन कहते थे, आज उनके 13 में से 11 सीट जीतने पर उन्हें इंडिया गठबंधन कहकर पुकार रहे हैं। आपको याद है दोस्तों, जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी तो वहाँ के लोगों के लिए किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था और उनको क्या क्या नहीं कहा जा रहा था। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि अयोध्या जो भी जाए तो वो अपने खाने पीने के सामान साथ में लेकर आए। और आज जब बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और वहाँ से कांग्रेस पार्टी के लखपत सिंह की 5,000 प्लस वोटों से जीत हुई, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब आप बद्रीनाथ की जनता को भी वैसा ही कहेंगे जैसा अयोध्या वासियों को कहा था। इस उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कहा जा रहा है कि अब देश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, लोगों को रोजगार, नौकरी और सुकून चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी इस चुनाव के नतीजे के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके आइडियोलॉजी पर तंज कसने का काम किया। वो कहते हैं कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकर पेशी समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। इस उपचुनाव के नतीजे आने के बाद जनता ये भी कह रही है कि देश में अब वो मोदी मैजिक नहीं रहा, वो मोदी लहर नहीं रहा। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना बड़ी मुश्किल हो सकता है। जरा आप जेके यादव के ट्वीट को देख लीजिए। वो लिखते हैं कि क्या अब बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इन नतीजों में कांग्रेस 4 सीट जीती, बीजेपी 2, टीएमसी 4 सीट जीती, आम आदमी पार्टी 1, डीएमके 1 और इंडिपेंडेंट 1 सीट जीती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है उनमें हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट मात्र 1,571 वोट से जीती है और मध्य प्रदेश की अमरवाह सीट मात्र 3,027 वोट से जीती है। इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव बेहद ही मुश्किल होने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है वो बहुत ही कम वोटों से जीती है, 1,500 और 3,000। एक तरह से कहा जाए कि ज़्यादा वोटों के मार्जिन से नहीं जीती है। तो इसी कारण जेके यादव इसको लेकर के लिखते हैं कि आने वाला चाहे जिस राज्य में भी विधानसभा का चुनाव हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती है वो विधानसभा चुनाव जीतना बहुत ही आसानी के साथ। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो खुद कह रहे हैं कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत ही मुश्किल होगा, वो हार सकती है। और उन्होंने ये कारण भी बताया है कि किस वजह से भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। वो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे थे दोस्तों कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, इस उपचुनाव में जो 13 में जो इलेक्शन होना था उन 13 में से 11 में इंडिया गठबंधन की भारी बहुमत के साथ जीत हुई। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।